इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। जय जय देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुलाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य प्रणिष्ठ समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान भोपाल अवधपुरी और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से सायंकालीन टीवी चैलेंज का बहुचर्चित विश्व का शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्या सागर संस्थान अवधपुरी और विद्या प्रमाण गुरुकुलम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे और मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। ओम। चलते हैं इस पावन धरा पर जहां गुरुवर के आशीर्वाद से इतिहास की रचना हो रही है। ऐसी इस पावन धरा पर आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न एक ऑनलाइन आया है। मनीषा जी कोठारी सतना से महाराज जी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, क्या भक्ति में केवल भावना ही काफी है? भक्ति में भावना ही काफी है। देखिए, बिना भावना के भक्ति होती ही नहीं, और भक्ति खुद में एक भावना है। अपने इष्ट आराधक के प्रति अनुरागपूर्ण भावना का नाम भक्ति। लेकिन भावना भक्ति की पूर्णता नहीं। उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमें शब्द और क्रियाओं को भी जोड़ना पड़ेगा। केवल भावों से ही सब कुछ हो जाए तब तो फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। भाव के साथ साथ हमें अपने कुछ द्रव्य भी जोड़ने पड़ते हैं। हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में गुणगान कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आलंबन तो लेना ही पड़ेगा। बिना आलंबन के हमारी भक्ति होगी कैसे? आज हम शब्द का भी आलंबन ले रहे हैं तो भाव से पृथक है। भगवान की मूर्ति का आलंबन ले रहे हैं, ये हमारे भाव से बाहर है। पूजा की सामग्री का आलंबन ले रहे हैं, ये हमारे भाव से बाहर है। धार्मिक आयोजनों का आलंबन ले रहे हैं, ये हमारे भाव से बाहर है। और इन सब आलंबनों से हमारी भक्ति भावना में वृद्धि होती है। आप लोग रोज पूजा में पंक्तियां बोलते हैं, द्रव्यस्य शुद्धि मधिकाम, द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम, भावस्य शुद्धि मधिका मधिगन्तु काम, आलम्बनानि विविधान्य व्यलम्ब वल्गन्, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य। भावों की चरम विशुद्धि को पाने के लिए
मैं विधानानुरूप द्रव्य का आलम्बन ले रहा हूं। सब द्रव्य की शुद्धि को धारण करते हुए विभिन्न प्रकार के आलम्बनों को स्वीकार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं भाव की चरम विशुद्धि को प्राप्त करना चाहता हूं। तो इसका अर्थ ये निकालना चाहिए, बिना भाव के क्रिया फलवती नहीं होती, पर बिना क्रिया के भाव साकार नहीं होते। अपनी भावों की अभिव्यक्ति के लिए क्रिया करनी होगी। फिर अगर हृदय से भाव हिलोर मारेंगे तो क्रिया में परिणति आएगी ही आएगी, रहा नहीं जाएगा। जो लोग कहते मेरे तो केवल भाव है, वो सब बहानेबाज हैं। यदि तेरे हृदय में भाव है तो प्रकट होगा, किसी न किसी रूप में प्रकट होगा। हां, कई बार होता है कि भाव बहुत प्रगाढ़ होते हैं, लेकिन अन्य सुविधाएं न होने के कारण हम क्रियात्मक रूप में उसे उस रूप में प्रकट नहीं कर पाते। ये बात अलग है, लेकिन किसी न किसी रूप में प्रकट तो करो। बिना भाव के की गई बड़ी बड़ी क्रियाएं अर्थहीन हैं, तो बिना क्रिया के भाव भी फलवान नहीं होते। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। गोमटेस बाहुबली के अभिषेक में एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। इसमें भाव का चरमोत्कर्ष दिखता है, लेकिन उसमें भी क्रिया थी कि नहीं थी। एक लुटिया लेकर बुढ़िया गई और बुढ़िया के द्वारा आनीत उस लुटिये के जल से भगवान का अभिषेक हो गया, जो बड़े बड़े घड़ों से अधूरा था। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये केवल भाव संपन्न हुआ कि क्रिया भी हुई? हाँ, क्या है? तो तुम्हारे हृदय में भक्ति होगी तो क्रिया किए बिना रहोगे नहीं। समझ गए? जिसके प्रति जुड़ाव होगा उसका गुणगान तुम करोगे ही करोगे। एक बार एक परिवार आया और कहा, महाराज जी इससे कहो ये मंदिर से दूर रहता है। ओम कहा, इससे कहो ये मंदिर से दूर रहता है। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज भगवान मेरे दिल में है। उसने कहा भगवान मेरे दिल में है। मैंने कहा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर उससे अलग से मिलने के लिए क्यों जाते हो? अगर दिल में बसने वाली गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, अलग मिलने के लिए तुम आतुर रहते हो, तो दिल में यदि भगवान होंगे तो उनसे मिले बिना चैन नहीं पड़ेगी। यदि तुम ये कह रहे हो तो ये केवल बहाना है। अंदर भाव होंगे तो क्रिया के रूप में परिणत होगी। हो सकता है भाव बहुत उच्च हो, साधन अल्प है। जैसे देव का पद खेव पद के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं थे, ज्वार के दाने थे, चढ़ाए ना, वो ज्वार के दाने भी रत्न बन गए। ये भाव का प्रभाव है। लेकिन क्रिया शून्य भावना फल नहीं देती, और भाव शून्य क्रिया का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए क्रिया और भाव सुधारता हूं, भाव सहित क्रिया करने का प्रयत्न करें। आज रविवार का दिन है और देख रहा हूं लिस्ट लंबी है,
फिर भी अपन डरते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और महिला मंडल एक ले लेते हैं। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद, मिनाल रेजिडेंसी, अयोध्या नगर परिक्षेत्र, पद्मावती संभाग। सभी महिलाएं एक प्रश्न करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के होंगे, लेकिन आज आप थोड़ा ध्यान रखना है। चलो 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 जल्दी कर लें। प्रांतीय सह सचिव सुशीला जी बाटलीवाल, वे अपना प्रश्न करें समय को बचाते हुए। हमारी है यही अभिलाषा, मुनिश्री का हो चौमासा, भेद भेद में हो चौमासा। आज हमारी यही अभिलाषा, बेल क्षेत्र में हो चौमासा। बोलो। हाँ सवाल। परम पूज्य शंका समाधान प्रवर्तक 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। संगान सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मंचाशी सवाल करो ना महाराज श्री, हमने अपने जीवन में पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का अच्छी तरह निर्वहन किया और हमें अच्छा लगता था कि हम अपने मानव जीवन का अच्छी तरह निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आते आते अब हमें कुछ ऐसा महसूस होने लगा है कि हम कहीं कमी कर रहे हैं, हम अपने मानव जीवन की सार्थकता नहीं कर पा रहे हैं, स्त्री पर्याय का छेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो हे गुरुवर, हमें 4 बातों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करें, हम सबकी यही भावना है। देखो, आज 4 बातें सुनाने का समय तो नहीं, लेकिन एक बात में 4 बातें जरूर कर दूंगा। जी महाराज। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और उम्र के इस पड़ाव में सभी को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अब मेरे लिए करने योग्य अगर कुछ बचा है तो स्वयं के उत्तरदायित्व को पूरा करना। अभी तक मैंने जो कुछ भी किया वह सब पर के लिए किया, अब मुझे जो करना है वह स्व के लिए करना है, मेरे आत्मा के कल्याण के लिए करना है। आप एकांत में बैठकर विचार करें कि मैंने दुनिया के लिए सब कुछ किया, घर के लिए किया, परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया, सबके लिए किया, अपनी आत्मा के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया महाराज जी। सिर्फ व्रत उपवास। और अब मुझे एक ही बात सोचना है कि जो कुछ भी करना है वह केवल और केवल अपनी आत्मा के लिए करना है। आत्मा को केंद्र में रखकर कल्याणोन्मुखी दृष्टि जगाइए और उस संदर्भ में अपने जीवन में संयम, सादगी और वैराग्य को बढ़ाइए। जीवन में संयम आए, सादगी आए, वैराग्य आए और सात्विकता पूर्ण जीवन जीने का अभ्यास कीजिए, जिससे जीवन आगे बढ़ सके और मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो। ये लक्ष्य बनाएंगे तो जीवन सफल होगा। सभी नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। एक प्रश्न और है महाराज। और थोड़ा संक्षेप में जल्दी बोले। उत्तर मेरे हाथ में, जल्दी से सवाल कर लो। मेरा प्रश्न है, सम्यक दृष्टि जीव मरकर स्वर्ग जाता है, फिर वहां से कहाँ जन्म लेगा? पंचम काल में तो पैदा नहीं होता है और विदेह क्षेत्र में भी नहीं होता है, तब वह कहाँ से मोक्ष जाएगा? सम्यक दृष्टि मर करके स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से मनुष्य बन करके फिर आगे कहाँ मनुष्य बनेगा? कहाँ का? यहाँ कर्म भूमि का। तो यहाँ पंचम काल में तो पंचम काल में आएगा ही थोड़ी, अगर जाएगा जो पंचम काल में, वो पंचम काल में नहीं आएगा, तब तक काल बदल जाएगा। अच्छा, समझ गए? तब तक स्वर्ग में ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो रिफ्रेश होने के लिए गया। अपने बीच में आज मुंबई से डॉक्टर सुहास शाह जी, मोनिका जी शाह जी यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूंगा उनका वे अपना प्रश्न भी करें और प्रश्न के बाद वहीं पर अजय जी जैन को और राजेश जी पारस होम वहीं जाकर उनका सम्मान कर देंगे। बंधुओं जिनको गुरुदेव की पीछिका लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे डॉक्टर साहब और अनन्य गुरु भक्त हैं। और श्रीमती राजेश जी मड़वैया कुबेरानी पहुंच जाए वे भी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न ये था
मंदिर निर्माण करते समय भगवान की मूर्ति की भाव और उनके वितरागता पे मेन प्रश्न रहता है, मगर मेरे मन में विचार आया कि चतुर्थकालीन प्रतिमा में परिकर होता है और अभी फिलहाल में हम ये परिकर देखते नहीं हैं नवीन नवीन प्रतिमाओं में, तो आपका मार्गदर्शन चाहिए था कि कैसे। देखिए, पहली बात तो ये धारणा गलत है कि चतुर्थकालीन प्रतिमाओं में परिकर होता है। ज़्यादातर परमार और चंदेल कालीन प्रतिमाओं में परिकर मिला है। ये 8वीं, 9वीं, 10वीं और कुछ कलचुरी युगीन 11वीं, 12वीं शताब्दी की प्रतिमाओं में परिकर मिला। आप देवगढ़ जाएंगे, देवगढ़ में चंदेल कालीन, परमार कालीन प्रतिमाएं हैं। देवगढ़ में परिकर युक्त प्रतिमाएं नगण्य हैं, देवगढ़ सिरोंजी में। थुबौंजी में आप इतनी प्रतिमाएं देखेंगे, वो परिकर युक्त प्रतिमाएं नहीं। और हम इतिहास के अतीत में जाते, बड़े बाबा का परिकर मूल में नहीं था, बड़े बाबा परिकर रहित थे। विदिशा में भगवान पार्श्वनाथ की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा मिली है, वो परिकर रहित है। राजा कुमार गुप्त कालीन कुछ प्रतिमाएं मिली है, वह भी परिकर रहित है। तो ऐसा कहना कि प्राचीन काल में चतुर्थ काल की प्रतिमाएं परिकर युक्त होती थी, युक्ति संगत नहीं दिखता। इतिहास की दृष्टि से आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें पाएगी। अरनाथ भगवान की एक कुशाल कालीन प्रतिमा जो लखनऊ के म्यूजियम में रखी है, वह भी जो दूसरी शताब्दी की प्रतिमा है, वो परिकर रहित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष मिले हैं, उसमें भी दिगंबर रूप दिख रहा है, पर परिकर नहीं। ईसापुर दूसरी शताब्दी की एक प्रतिमा पटना के लोहानीपुर से मिली है, वो भी परिकर रहित है। अगर इतिहास पलट कर देखोगे तो प्राचीन काल की प्रतिमाओं में परिकर के लक्षण नहीं दिखेंगे। अब आजकल लोग अपने अपने तरीके से महिमा मंडित कर देते। परिकर युक्त बनाने का निषेध नहीं है, पर ये विचार करना चाहिए प्रतिमा मूलतः कैसी बने, ये देखें। फिर दूसरी बात, प्रतिमा के साथ अष्टप्रातिहार्य होना अलग बात है, लेकिन उसको प्रतिमा में अंकित करना अलग बात है। अकृत्रिम जिनालयों में भी जो प्रतिमा का स्वरूप है, उसमें यक्ष का उल्लेख है, छत्र चमर आदि का उल्लेख है, अष्टमंगल द्रव्य का उल्लेख है, लेकिन प्रतिमा को उस परिकर से नहीं जोड़ा गया। प्रतिमाएं अलग है, तो इस पर व्यापकता से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। नमस्ते महाराज। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत, जो वैयावृत्ति में भी हमेशा आगे रहते हैं। और इंजीनियर रमेश जी सतना से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन के निर्माण मंत्री भी हैं, शिरोमणि संरक्षक इंजीनियर रमेश जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। और हाँ, मोनिका जी पूछ लीजिए पहले। नमस्ते महाराज, एक प्रश्न बीच में। हाँ, व्रती को शल्य रहित रहने के लिए बताया है, तो रोज की जिंदगी में हम किन किन बातों पे विशेष ध्यान दें? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। एक चिकित्सक होने के साथ साथ व्रती जीवन ये जी रहे हैं और धर्म की आराधना में सतत तत्पर है। औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने जो कहा है, व्रती को निश्चल होने के लिए रोज के जीवन में क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए? प्रतिक्रमण भावपूर्वक करना चाहिए, रोज का हिसाब रोज कर लेना चाहिए, प्रतिदिन अपने मन में झाड़ू लगानी चाहिए, ये देखना चाहिए कि मेरे अंतःस्थल में कचरे का एक कण भी न बचे, मेरा मन साफ हो, स्वच्छ हो, चित्त निर्मल हो। किसी के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना हो तो क्षमा मांगना और क्षमा करने का भाव रखें और मन से क्षमा करें। यदि हम किसी के भी प्रति इस तरह के मनोभाव को रखते हैं तो वो परिणाम अच्छे नहीं माने जाते और वो हम सबके लिए दुखदायी हो। नमोस्तु महाराज। इंजीनियर रमेश जी जैन सतना, जिन्होंने अभी आचार्य समय सागर दिना महाराष्ट्र का चातुर्मास खजुराहो में बहुत ही अच्छे से संपन्न कराया, ऐसे अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक इंजीनियर, और इनके स्वागत के लिए नरेंद्र जी टोंडिया और साथ में रहेंगे महावीर जी सिंगई। नमोस्तु गुरुदेव, मुनीसर के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक महाराज जी के चरणों में एक चांद। महाराज श्री श्रावण
हमारा श्री श्रवण, श्रावक और समाज, इनका परस्पर में संबंध रहता है। लेकिन वर्तमान में देखने में ये आता है कि कई बार ऐसी विपरीत स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि उस समय श्रवण को ऐसा लगता है कि वातावरण के साधना के अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थितियां श्रावक के साथ भी निर्मित होती हैं और उसको लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। समाज से मेरा तात्पर्य कि उस समय जो समाज को दिशा निर्देश देने वाले होते हैं, उनके साथ भी जब ये विपरीत स्थितियां निर्मित होती हैं तो भी अपने आप को निर्धारित नहीं कर पाते कि हमको किस ओर जाना चाहिए। इन विपरीत स्थितियों में श्रवण को, श्रावक को और समाज को कैसे अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए कि साधु की साधना भी पले, श्रावक का अपना धर्म का पालन हो और समाज व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के लिए अग्रसर हो पाए। कृपया मार्गदर्शन प्रदान। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा श्रमण या साधु का मूल कार्य अपनी आत्म साधना करना और करुणा भाव से आगत श्रद्धालुओं को तत्व का उपदेश देना। श्रमण का मौलिक कार्य तो यही है, यही उनका कर्तव्य भी है। पर चूंकि आज के समय में जिस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं और परंपराएं बनी हुई, उसमें सारा दायित्व श्रमणों के कंधों पर आ गया। एक साधु साधक होने के साथ साथ धर्म की प्रभावना में भी जुट गया है। एक मिनट राजेश, ये उत्तर हो जाए उसके बाद व्यवस्था बनाएंगे। धर्म की प्रभावना और धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी साधुओं के कंधे में है। जी गुरुदेव। उन्हें चाहिए कि समाज को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा दे। यदि साधु समाज को रचनात्मक दिशा देंगे तो उनसे उत्प्रेरित समाज रचनात्मक परिणाम उत्पन्न करेगा। दूसरी बात, समाज के जो कर्णधार है उन्हें चाहिए कि वो व्यापकता से सोचे, समग्रता से सोचे, समाज के व्यापक हितों की बात सोचे, सामाजिकता को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए चले। यदि वो ऐसा करेंगे तो सारा कार्य होगा। और श्रावकों को चाहिए या श्रद्धालुओं को चाहिए वह केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखे, बिना मतलब की बातों को हवा देने की आदत से बाज आए। दुर्भाग्य है कि आजकल लोग धुआं उड़ाने में ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं। सुगंध फैलाने वाले तो अब गिनती के बचे। मैं सभी से कहता हूँ, धुआं भी उड़ाना हो तो अगरबत्ती का उड़ाओ ना। बहुत बढ़िया। कचरे का धुआं क्यों उड़ाते हैं? रचनात्मक दिशा रखो, नकारात्मकता से बचो। मैं सभी से कहना चाहता हूं, जितने लोग मुझे सुनते या मानते हैं, एक प्रण ले लो। कोई भी नकारात्मक संदेश किसी के द्वारा आए, मैं उसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आज संकल्प लो। आप सब तैयार हैं? हाथ उठाओ। एक को भी वो मैसेज मैं नहीं भेजूंगा, मैं उसे फॉरवर्ड ही नहीं करूंगा, पढ़ूंगा भी नहीं। वो आदमी अपने अंदर की कसाई निकाल रहा है, घंटों उसमें समय दे रहा है और तुम्हारा समय खराब कर रहा है। तुम उसको पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, उससे कोई धर्म की प्रभावना है? जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र पले, उसे ही फैलाओ, जिससे हमारे अंदर का मोह और मिथ्यात्व बढ़े, जिससे कसाय भड़के, उसे नजरअंदाज करो। यहां बैठे लोग ही नहीं, पूरे देश भर के लोगों को बोल रहा हूं। और जो आदमी बार बार ऐसी चीजें भेजे, उस ग्रुप से अपने आप को बाहर कर लो। आपका समय बहुत कीमती है। अपने समय, शक्ति और संसाधन को निरर्थक बातों में नष्ट न करे। बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या बताऊं,
इतना कई बार ये बात मैं दोहरा चुका, आज पहली बार बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो गई, अच्छी बातों की चर्चा बहुत कम होती है और अर्थहीन बातों को लोग ज्यादा वजन देने लगे। क्यों कर? इसका अर्थ क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? इसका परिणाम क्या निकलेगा? इस पर भी तो विचार करो। यदि इन बातों को आप सब ध्यान में रखोगे तो जीवन धन्य होगा। सोशल मीडिया का प्रयोग धर्म की प्रभावना में लगाइए। व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में तत्व के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो, ऐसा कुछ प्रयत्न कीजिए। वो अपनी आत्मा को पहचान कर अपने को कल्याणकारी मार्ग में लगा सके, ऐसा वातावरण बनाइए। अभी तो राग देश और छीटा कसी के अलावा और कुछ दिखता नहीं। ये चीजें ठीक नहीं। नमस्ते गुरुदेव। एक बार जोरदार ताली से इंजीनियर रमेश जी का स्वागत। और आगे आवाज दे रहा हूं अपने बीच में मुंबई से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के दिनेश जी रेखा जी डंगवाल और साथ में है रेणु जी संदीप जी बढ़ियात्या। जोरदार ताली से उनका भी स्वागत। और उनके स्वागत के लिए मैं आवाज दूंगा अपने बीच में इंद्रजीत जी जो यहाँ के उपाध्यक्ष हैं विद्यासागर इंस्टीट्यूट के, और साथ में कैलाश जी सिंगई, वे आएंगे और आगंतुक अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। प्रश्न के उपरांत पहले प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद में आप लोग स्वागत कर देंगे। नमोस्तु 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 अगन नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसे तो हम कहते हैं कि आप अगर दाएं हाथ से दान करो, ऐसे दान करो कि बाएं हाथ को पता नहीं चले। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि अगर हम दान कर रहे हैं तो उसकी घोषणा होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, ताकि लोग उनसे इंस्पायर हो और लोग भी उसको दान दें। तो ये दो विरोधाभास बातें हैं महाराज जी। तो जैसे हमारे घर में देख लो। देखिए, दोनों बातें बिल्कुल सही है। पहले मैं भी कहता था इस हाथ से दान दो और इस हाथ से वो पता न लगने दो, पर आपने जो कहा वो बात भी अपनी जगह सही है, ऐसा कर लेना चाहिए। क्यों? मेरी धारणा बदली, इसलिए बदली कि मैं जब कोलकाता में था, वहाँ अग्रवाल जैन समाज के लोग बहुत हैं और मालूम पड़ा 3000 परिवार ऐसे हैं जो कभी कट्टर दिगंबर जैनी थे, अब वो जैन धर्म से विमुख हो गए। मैंने उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया, एक अभियान चलाया। उस समय 300 परिवार को वापस लौटाया। उस मध्य एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने आकर कहा कि वहाँ के नया मंदिर में जाकर देखा कि उनके दादाजी ने, उनके दादाजी का नाम लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि उनके दादाजी ने वहाँ बेदी बनवाई है। तो उसे लगा मेरे दादाजी ने जैन मंदिर में बेदी बनाई, मेरे दादाजी जैन धर्म का पालन करते थे, मुझे भी जैन धर्म का पालन करना चाहिए। इस घटना के बाद मुझे लगा कि भैया, पहले मैं नाम का निषेध करता था, मेरे पुरानी केस्टें निकालोगे तो शायद आप लोग कहोगे, तो मैं बोल रहा हूँ पुरानी बात है, ट्रोल करना मत, निकाल लो महाराज। पहले निषेध किया तब, और अब समय काल के अनुरूप चिंतन बदलता है, इसलिए घबराना नहीं। तो वो मैं पहले निषेध करता था, लेकिन मुझे लगा नहीं, अब बता करके भी करना चाहिए। नाम लिखाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन नाम लिखाने के लिए दान मत दो, दान करने वालों का नाम जरूर लिखो। मैं दान इसलिए नहीं दिख रहा हूं कि मेरा नाम लिखे, लेकिन किसी ने दान किया है तो उसका प्रशस्ति गान होना चाहिए। फिर इंडिविजुअल कोई दान करना है, इस हाथ से दो, इस हाथ से पता नहीं लगे, आपने दिया, काम खत्म। पर कोई बड़ा काम करना है तो उसमें आप दान दो, सार्वजनिक करो, ताकि दूसरे के भी भाव जगे। आज का समय बड़ा खराब है, लोग मैदान देख के दान देते हैं। दान की बात जाने दो, भिखारी की झोली में 10-5 सिक्के पड़े हों तो आप डालते हो, नहीं तो कोई नहीं डालता। बोलो, भिखारी की झोली में पहले से पड़ा हो तो कोई तो ही डालते, नहीं तो नहीं डालते। ये स्थितियां आज की है, इसलिए इसमें अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। एक बार पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हाँ, करो करो।
अनन्य गुरु भक्त ऐसे मुंबई से आपके बीच में, और उसके बाद में अब मैं आवाज दे रहा हूं। दिनेश जी आप भी पूछोगे क्या? अब नहीं, प्रश्न चलिए। आज गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक पारस जी जैन बासा से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न भी करें और उनके सम्मान के लिए भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं नरेंद्र जी टोंगिया और राजेश जी मड़वैया। जल्दी करें। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हमारे मन में हमारे मन में उच्च विचार नहीं आते हैं, हम इनसे कैसे बचें? उच्च विचार नहीं आते तो हम क्या करें? उच्च विचार लाने का प्रयत्न करो। समझिए, अपने विचारों को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें 4 काम करना चाहिए। पहला, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। दूसरी बात, अच्छे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। तीसरी बात, गुरुओं के सत्संग में रहना चाहिए। और चौथी बात, ऐसे लोगों से दूरी रखनी चाहिए जिनके विचार अच्छे नहीं। पारस जी जिनका स्वागत कर रहे हैं नरेंद्र जी टोंगिया और राजेश जी मड़वैया, और उसके बाद में अगला प्रश्न कर रहे हैं चंद्रशेखर जी विदिशा, जो गुणायतन के आर्किटेक्ट हैं। अनेकों मंदिरों के गुरुदेव के निर्देशन में अनेकों मंदिर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आपको भले ही वो हाइट से छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन काम उनके बहुत बड़े बड़े हैं। एक बार तालियां जोरदार। और उनके स्वागत के लिए अपने बीच में अनिल जी जैन RBI यहाँ पर उपस्थित है, और समन्वय नगर के अध्यक्ष सुमन कांत जी पहुंच जाएंगे वहीं पर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, पहले हमको सिखाया जाता था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कोई भी छोटा दान या कोई भी धार्मिक क्रिया या विधान इत्यादि के बाद तत्काल हम पूछते हैं कि महाराज श्री हमको इसमें कितना पुण्य मिलेगा या कितना पाप मिलेगा। ये परिवर्तन कैसे आता जा रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि युग पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गया। अब लोग धर्म के कार्य में भी प्रोफेशनल बन गए। हमें भावना से भर करके काम करना चाहिए। अच्छा कर्म कीजिए, फल की वांछा मत कीजिए। बहुत नमस्ते। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए चंद्रशेखर जी के लिए। अहरनिश वे केवल गुरु देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। और अब नितिन जी सिंगई अशोक नगर, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, और उनके सम्मान के लिए राजेश जी पारस होम तैयार रहेंगे। DK जैन साहब, वे उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हाँ बोले। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। पूज्य आचार्य एलेक्स जी के चरणों में बारंबार बंदामी। बोलो। हाँ महाराज जी, सिर्फ एक क्वेश्चन था कि लंदन में जो हमने एक छोटी सी समाज है हमारी, हम उसको एकजुट करना चाहते हैं 2 मंदिरों के बीच में। आपका थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था, कैसे कर सकते हैं उसको? देखो, ये गाइडेंस यहाँ देने लायक नहीं है, कक्ष में अलग से बात कर लेना। मैं ये जरूर कहूँगा कि इन लोगों की सराहना कीजिए कि लंदन में इन लोगों ने भव्य जिनालय बनाने का बीड़ा उठाया है। मैं ये भावना भाता हूँ कि आपका जिनालय शीघ्र बने। बंधुओं, आज इस पावन धरा पर एक इतिहास की रचना हुई, जिसकी सूचना भी भैया जी अपन देंगे और सभी को बुलाएंगे भी। उनमें प्रश्न पूछ रहे हैं जो इस महान महोत्सव में। पहले भैया जी को बुला। हाँ, आप उसी समय तैयार रहेंगे बाद में। भैया जी आए और अपनी बात शुरू करें। हेलो, माइक चल। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। बंधु, आज प्रातः काल की वेला में अवधपुरी में एक इतिहास रचा गया और अपने आप में अद्भुत प्रभावना के साथ महापात्रों का चुनाव हुआ। और महापात्रों के चुनाव से ये पंचकर्णाक ऐतिहासिक रूप लेगा, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और आइए, मैं उन महापात्रों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज अपने वैभव का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक किया है। मैं जिनके नामों की घोषणा करूंगा अपने स्थान में खड़े होंगे और वहीं से गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और कैमरामैन से चाहूंगा सभी को कवर करते हुए सभी को
अवगत कराएं कि इस अनुष्ठान में महापात्र बनने का सौभाग्य किन किन ने किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा सौधर्मिंद बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे ऋषभ प्रगति पेट्रोल पंप के श्रीमान ऋषभ राजेश्वर जी के बेटा बिटिया दमान श्रीमान आशीष जी, श्रीमती नमिता जी, दुबई, इंदौर, पुणे, खंडवा, हाँ कुवैत, इंदौर, पुणे, खंडवा अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर परम पूज मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उन्होंने ऋषभ जी ने अपने पुत्र पुत्रवधि को सनत कुमार इंद्र बनाने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। शायद उपस्थित नहीं, मैं चाहूंगा उनके सम्मान में ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और ये जिनकी भावना थी सौधर्मिंद बनने की, लेकिन उन्होंने भावना पूर्ण नहीं हुई, लेकिन जो भाव व्यक्त किए थे उसका उपयोग करते हुए कुबेर इंद्र के साथ साथ एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान राजेश जी, श्रीमती सीमा जी मड़वैया, अवधपुरी, तालियां बजाइए, संरक्षक गुणायतन। और आइए इसी क्रम में महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रोमणी संरक्षक श्रीमान रोहित सुगंधीलाल जी जैन, जिन्होंने महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां तो बजाइए। इसी क्रम में ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान संकल्प जी, श्रीमती शिखा जी, दिवाकर परिवार, अवधपुरी, तालियां बजाइए। महेंद्र इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है डॉक्टर श्रीमती कांति जी जैन, समन्वय नगर, भोपाल, शायद उपस्थित नहीं है, ताली बजाकर का सम्मान करें। और भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है और जिनकी संपूर्ण राशि हमें प्राप्त हो चुकी है श्रीमान नितिन जी, श्रीमती अमृता जी, तालियां बजाइए। इसी क्रम में बाहुबली बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री पवन जी, श्रीमती सुषमा जी, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं, यहां पर 25 इंची पाषाण की सफेद प्रतिमा पाषाण की पारसनाथ भगवान की मूल नायक के रूप में जिन्हें विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है अंजू बहन, उनके माता पिता श्रीमान गोपाल लाल जी, शिमला जी, उनके पुत्र पुत्रवधू राजेंद्र जी, पूजा जी, इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इस बहन का, इस परिवार का सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी, साथ में सौदर्मिंद की इंद्राणी, कुबेर की इंद्राणी आएंगी। सम्माननीय बहन अजय कीर्ति जी आए सम्मान करने के लिए और साथ में कुबेर की इंद्राणी आ जावे। और आइए इसी क्रम में विधि नायक प्रतिमा विराजमान करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं चाहूंगा उस परिवार के लिए बहुत तालियां बजनी चाहिए। हाँ, अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे श्रीमान भैया, कवर कर लेना। और आइए विधि नायक प्रतिमा विराजमान करने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है, मैं चाहूंगा पूरे परिवार को कवर करेंगे। पीछे भी परिवार के लोग खड़े हुए हैं, श्रीमान जी नवीन चंद जी, श्रीमती सरोज जी, सौरभ जी, रश्मि जी, गौरव जी, आदित्य जी, अर्षिता जी, इनके बड़े पिताजी विजय, शशि जी, चाचा श्रीमान सुधीर सीमा जैन, जिन्होंने विधि नायक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए 9 इंची एक प्रतिमा और विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अजय कीर्ति जी, श्रीमान जय कीर्ति, श्रीमती विंदु जी, श्रीमती वंदना जी, यशनी जी, जिन्होंने 9 इंची धातु की प्रतिमा विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। आगे आ जावे, बुला रहे सबसे आखिरी में। हाँ जी, हो गया था अजय कीर्ति जी। और ये चलते हैं इसी क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा अवधपुरी के प्रत्येक परिवार ने कहीं ना कहीं इस पंचकारक में सहयोग प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और 8 मुख्य पात्रों में लगभग अवधपुरी क्षेत्र के ही श्रावक श्राविकाओं ने बाजी मारी है। जोरदार तालियों का सम्मान करें। ब्रह्म इंद्र के लिए श्रीमान सुमन कांत जी, श्रीमती नीतू जी, समन्वय दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष, आइए साहब कवर कर ले, पहुंचते जाएंगे अपने स्थान में। और मैं चाहूंगा जोड़ा अपने साथ में खड़ा हो तो अच्छा लगेगा। और लांता इंद्र के रूप में श्रीमान पंकज जी ज्योति जी जैन, पंकज जी ज्योति जी जैन, जिन्होंने लांता इंद्र के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ताली बजाकर उनका सम्मान करें, हमारे बीच उपस्थित नहीं है। शुक्र इंद्र के रूप में श्रीमान राजन जी, श्रीमती सुनीता जी, श्रीमान राजन जी, सुनीता जी, कवर कर ले भाई। और इसी क्रम में
सम्मान किसी का नहीं। और मैं चाहूंगा जिनके नामों की घोषणा अपने स्थान में खड़े हो जाएं और आप ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। आरण इंद्र के रूप में श्रीमान सुभाष जी चित्रा जी बोर्ड के, जिन्होंने आरण इंद्र के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली हो जाइए इस परिवार के लिए। और जोड़ा अगर एक साथ खड़ा हो तो अच्छा लगेगा। आनंद इंद्र के रूप में अवधपुरी निवासी श्रीमान नरेंद्र जी श्रीमती सुषमा जी, श्रीमान नरेंद्र जी सुषमा जी भैया पीछे कवर कर लें। और इसी क्रम में सतार इंद्र के रूप में भाई प्रतीक जी श्रीमती प्रियंका लहरी अवधपुरी। प्राण इंद्र के रूप में श्रीमान राकेश जी श्रीमती आशा जी लोहाड़िया, श्रीमान राकेश जी आशा जी लोहाड़िया, जिन्होंने प्राण इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, हमारे बीच उपस्थित नहीं। मैं चाहूंगा सम्मान में जोरदार। और मैं ये कहना चाहूंगा 12 मुख्य इंद्र में 11 इंद्र तो हो चुके हैं, 1 इंद्र बाकी है मात्र बहुत कम राशि में। हाँ जी, और आइए चलते हैं हमारे बीच में। हाँ जी बोल करवा हमारे बीच में जिन्हें इस अनुष्ठान में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, टीटी नगर मंदिर के पंचकड़क में उस परिवार के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और यहां पर उनके बिटिया दामाद पुत्र और पुत्र वधू को सौधर्म इंद्र के साथ साथ सानत कुमार इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान सौधर्म इंद्र के रूप में श्रीमान आशीष जी श्रीमती नमिता जी, कुवैत इंदौर पुणे खंडवा ऋषभ प्रगति पेट्रोल परिवार से हैं। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। हाँ जी, और सनत कुमार इंद्र के रूप में हमारे ऋषभ कुमार जी राजेश्वरी जी के पुत्र पुत्रवधू श्रीमान मनीष जी निमिषा जी, इन्होंने सानत कुमार इंद्र के रूप में सौभाग्य प्राप्त किया है। पूरा मंत्रिमंडल बन गया है गुरुवार, लेकिन हाँ जी सौधर्म इंद्राणी का सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। कुबेर की इंद्राणी वे हैं और श्रीमती नमिता जी और श्रीमान ऋषभ जी, उनके सम्मान के आमंत्रित करूंगा। हमारे टोंगे जी साथ में अजय जी जिनको आएंगे सम्मानी, जिन्हें टीटी नगर पंचकड़क में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। ताली तो बजाइए। और आइए मंत्रिमंडल पूरा बन चुका है, लेकिन जिनके निमित्त से यह पंचकड़क होना है उस पात्र की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। मुझे भी नहीं मालूम, शायद मुनिवर के पास कोई नाम होगा। मैं आप सभी की ओर से गुरुवर से निवेदन करना चाहूंगा, हे मुनिवर, पंचकड़क का मंत्रिमंडल तो बन गया है, लेकिन भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है, आपके मुख से घोषणा हो तो बहुत ही अच्छा होगा। जोरदार ताली हो जाएगी। ओ देखिए, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि अवधपुरी में छोटी सी समाज ने आज बहुत बड़ा काम किया। उम्मीद से ज़्यादा लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जैसा उत्साह आप लोगों ने प्रकट किया है वह बहुत सराहनीय है। हमें एक बार इनके उत्साहवर्धन के लिए जोरदार करतलध्वनि करना चाहिए। आज माता पिता के संदर्भ में बहुतों के नाम आ रहे थे और बहुत लोगों का प्रगाढ़ आग्रह भी था, लेकिन सबकी भावनाओं को देखने के उपरांत हमने तय किया है कि ये अवसर जो इस मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं धन्य कुमार जी श्रीमती मीना जैन साधक जैन को देना चाहिए। ये अवधपुरी से ही संबद्ध मंदिर की सेवा में जुड़े हुए हैं। एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन और अभी पूरी तरह सौधर्मिंदा सम्मान करें। देखिए, भगवान के माता पिता बनने के नाम की घोषणा मुनिवर के मुख से हो चुकी है और कहा जाता है गुरु मुख से अगर कोई नाम लिया जाता है तो बहुत ही अतिशय का ये आयोजन होता है। माता पिता लेकिन जी मैं कहूंगा कि इस कार्य में जिन्होंने अपना त्याग किया है उनको आपको धन्यवाद देना चाहिए।
है ना। महावीर सिंगई की बड़ी प्रबल दावेदारी थी, लेकिन उन दोनों ने आकर के कहा महाराज जी कोई बात नहीं, अब इनका प्रगाढ़ भाव है, इस बार मौका उनको मिल जाए, हमें आप फिर कृतार्थ कर देना। और मैं उनसे कहता हूँ वो हताश ना हो, मौका फिर मिलेगा। और मैं चाहता हूँ इन दंपति का स्वागत अपने महावीर और मणि जी करे। क्या बात है, आ जाइए महावीर जी, ममता जी आ जावे। शोधर में इंद्र की इंद्राणी और जिन्होंने अपना पूरा भाव प्रकट किया था, लेकिन यहाँ की जो भावना थी उस भावना के लिए अपना सर्वस्व इनको देने का संकल्प लिया था। जोरदार तालियां बजाकर महावीर जी का सम्मान करें। धन्य कुमार जी, श्रीमती नीना जी, साधक जी, समस्त सिल्वर हाउस परिवार दमोह जो कि मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन्हें महाराजा नावीराय मरुदेवी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और श्रीमान राकेश जी लोहाड़िया जो कि इस अनुष्ठान में एक महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। कैमरामैन कवर कर ले राकेश जी लोहाड़िया को। ताली तो बजाइए माता पिता के लिए। ओम सौधर्मिंद बनने का भी जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ी प्रगाढ़ भावना थी और वो भावना के फलस्वरूप कहाँ कुवैत से आकर के यहाँ भाव प्रकट कर रहे हैं, हमें उनकी भी सराहना करनी चाहिए और ऐसी ही भावनाएं आगे बढ़ाते रहें। बंधुओं, कल का दिन एक विशेष दिन है। कल शांतिनाथ भगवान के जन्म, तप और निर्वाण कल्याणक की 3 तिथियां हैं। आप सब लोग पूरे उत्साह के साथ उसमें भाग लीजिए। कल भगवान शांतिनाथ के इस निर्वाण महोत्सव में शांति विधान का भव्य आयोजन, संस्कृत का आयोजन है। जो लोग अवसर और अनुकूलता पा रहे हैं वे जरूर इसका लाभ लेंगे। शेष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए। अब शंका समाधान का क्रम हो। सारी व्यवस्थाएं हो गई। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, विद्यासागर संस्थान और पूरे गुणायतन परिवार और अवधपुरी के लोगों से मैं कहता हूँ, अब तो बस एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें पूरी तरह से इस पंच कल्याणक को कैसे सानंद संपन्न करना है। इसलिए इसका एक बार आप सब ध्यान रखते हुए अपना काम करें। आगे सवाल के लिए शुरू करें। जो इससे महान अनुष्ठान पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की कुबेर इंद्र बने से सीमा राजेश मड़वैया संरक्षक गुणायतन वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में नमोस्तु महावीर भैया बाल ब्रह्मचारी अवधपुरी में हो चौमासा प्रश्न गुरुवर। पानी वाले नाव में घर में वाले दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। हे गुरुवर, इस युक्ति को आप श्री मुख से अपना बस सब जानते बिना कहे ऐसे ही उलीच दिए। अब ज्यादा मत उलीचवाओ, आगे बढ़ो। और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में जो अहर निश लगे हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सभी ऐसे विनीत जी रोदा, अनुभव जी सराफ, रवि जी मड़वैया, राजेश जी सूत वाला परिवार वे आ जाएं। और हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी महावीर भैया मुंबई से यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। आ जाओ। और प्रश्न महावीर भैया अपना प्रश्न करें। उसके बाद में यदि समय रहा तो श्रीमती शारदा जैन महिला परिषद मिनाल अयोध्या नगर तैयार रहेंगी। अरे सौदर मिंदर, हाँ ठीक है, पहले उनका तो इनका तो हो गया। पहले सौदर मिंदानी। ओ करो 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 जल्दी। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कर दें। आपने कई बार देखा होगा सुधा सागर जी महाराज के मंच पर ऐसे बाल ब्रह्मचारी हमारे संघ के संघस्थ बाल ब्रह्मचारी महावीर भी अपना प्रश्न करें। बोलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जो आपके गुणायतन शिखर जी में गया था दर्शन करने, मतलब वंदना करी, जो गुणायतन में कीर्ति स्तंभ जो देखा, मतलब एक एक प्रतिमा का अभिषेक कर सकते हो, ये देख के बहुत आनंदित आया कि एक एक प्रतिमा का अभिषेक आज तक जो भी कीर्ति स्तंभ देखे, कीर्ति स्तंभ नहीं सहस्कूट सॉरी सहस्कूट, लेकिन उनमें अभिषेक करने का नहीं मिलता उतना। इसमें एक एक प्रतिमा का अभिषेक भी मिलेगा और एक एक प्रतिमा का दर्शन नीचे से होता है,
क्योंकि जो नहीं चढ़ पाते उनको 10वीं मंजिल के भगवान भी नीचे से दिख रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगा। और ये सभी जो वहाँ देखते हैं तो बहुत एक ऐसा जो सहस्त्रकूट बना है, एक इसी प्रकार के सहस्त्रकूट बनने चाहिए कि जिससे कि महाराज बहुत अच्छी बात है। इसका पूरा श्रेय हमारे चंद्रशेखर भाई को जाता है, जिन्होंने इसको अच्छे से डिजाइन किया। हमारी यही भावना थी कि सहस्त्रकूट इस तरीके से हो कि लोग बाहर से भी देख सके। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ सची इंद्राणी प्रश्न कर रही हैं अपनी मातेश्वरी के साथ में। निमिषा जी, श्रीमती नमिता जी जैन, कुवैत, भोपाल, खंडवा करें। माइक चालू करो। कि एक एक प्रतिमा का अभिषेक आज तक जो भी कीर्ति स्तंभ देखे, कीर्ति स्तंभ नहीं, सहस्त्रकूट सॉरी सहस्त्रकूट, लेकिन उनमें अभिषेक करने का नहीं मिलता उतना। इसमें एक एक प्रतिमा का अभिषेक भी मिलेगा और एक एक प्रतिमा का दर्शन नीचे से होता है, क्योंकि जो नहीं चढ़ पाते उनको 10वीं मंजिल के भगवान भी नीचे से दिख रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगा। और ये सभी जो वहाँ देखते हैं तो बहुत एक ऐसा जो सहस्त्रकूट बना है, एक इसी प्रकार के सहस्त्रकूट बनने चाहिए कि जिससे कि महाराज बहुत अच्छी बात है। इसका पूरा श्रेय हमारे चंद्रशेखर भाई को जाता है, जिन्होंने इसको अच्छे से डिजाइन किया। हमारी यही भावना थी कि सहस्त्रकूट इस तरीके से हो कि लोग बाहर से भी देख सके। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ सची इंद्राणी प्रश्न कर रही हैं अपनी मातेश्वरी के साथ में। निमिषा जी, श्रीमती नमिता जी जैन, कुवैत, भोपाल, खंडवा करें। माइक चालू करो। फास्ट हो। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, असल में ये क्वेश्चन है ना मेरा नहीं, बेटे का है। और बेटे को मौका दो ना, बुला। आजा बेटा, बच्चों को पहले आजा। तुम ही पूछो, आजा आजा आजा, जल्दी आ। महाराज जी, उसके बहुत सारे क्वेश्चन है। एक तो पूछने दो कम से कम। माँ बाप को चाहिए बच्चों को ले आए तो उन्हीं को मौका मिलेगा। बोलो बेटा। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के टाइम पे जैन धर्म फॉलो करना इतना आसान नहीं है। जो हमारी पीढ़ी है उसमें मैं देखता हूँ कि जैन धर्म जो है ऐसा धर्म माना जाता है जो जिसमें तपस्या है और थोड़ा स्ट्रिक्ट माना जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आजकल की जनरेशन उस लेवल पे उस चीज़ को फॉलो करने के लिए तैयार है? कि हम लोग सबसे पहली बात तो ये है कि हमने धारणा ही गलत बना दी। जैन धर्म आज के समय में फॉलो करने के अनुकूल नहीं है, एक गलत धारणा। और जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है, इसमें तपस्या, ये भी बहुत गलत है। जैन धर्म के मूल मंत्र को समझो। और मैं समझता हूँ जैन धर्म इतना व्यवहारिक और इतना प्रैक्टिकल है जितना कोई नहीं। जैन धर्म क्या सिखाता है? जैन धर्म केवल त्याग तपस्या की बात नहीं करता। जैन धर्म सहज, शांत, सकारात्मक और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हम सहज, शांत, सकारात्मक और संतुलित जीवन जिए, इसकी ज़रूरत है। जो अहिंसा, संयममय जीवन से होता है। अपने जीवन में अहिंसा को प्रकट करें, सकारात्मकता को विकसित करें, पापों और पाखंड से अपने आप को बचाएं, जो हमारे जीवन को सुखी बनाएगी। अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ें, इच्छाओं के अंतहीन दौर से अपने आप को बचाएं, ये जैन धर्म सिखाता है। अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने की बात जैन धर्म कहता है। अपने नेगेटिव इमोशंस को डाइवर्ट करने के लिए जैन धर्म कहता है। उसकी शुद्धिकरण करने की बात जैन धर्म कहता है। हम जैन धर्म की इन बातों को क्यों नहीं बताते? हम केवल उन कठोर नियमों की बात, जो उच्च भूमिका वाले साधकों के जीवन की बात होती है, वो हम आम जन को क्यों बताते हैं? जैन धर्म की मूलभूत बात की बात करो। जैन धर्म कहता है प्राणी मात्र के प्रति मैत्री रखो, गुणी जनों के प्रति प्रेम रखो, दीन दुखी के प्रति करुणा रखो और अपने विरुद्ध विचारधारा वालों के प्रति न्यूट्रल रहो। ये जैन धर्म है। जैन धर्म कहता है सबके साथ क्षमा रखो, सबके साथ प्रेम रखो, सरलता और सहिष्णुता में व्यवहार करो। ये जैन धर्म का मर्म।
तो यदि हम जैन धर्म के इस आध्यात्मिक पक्ष को लोगों के बीच में रखेंगे तो तय मानना हर व्यक्ति को ये लगेगा जैन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं। समझिए। श्रीमती शारदा जी जैन, अयोध्या नगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, क्षामी छुल्लक जी, क्षामी। एक शंका है महाराज जी, भगवान का मोक्ष कल्याणक स्वधर्मेंद्र और सभी देवता द्वारा पृथ्वी पे मनाया जाता है या 5000 धनुष के ऊपर मोक्ष? धरती पर 5000 धनुष तो भगवान जब समोसरण में रहते तभी होते हैं, बिहार आदि के काल में नहीं होते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चलिए आचार्य भक्ति के लिए तैयार हो जाए। आज अपरानी का आचार्य वंदनायाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।